हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई का मोटर वाहन अधिनियम। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये बात हमेशा याद रखना कि एक क्वेश्चन जो होता है वो ज़रूर आता है। 100% गारंटी है कि इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 2021 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या आपके सवाल बन जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2.5 का है। तो मतलब 5 नंबर आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, सीरीज आपकी स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि जो भारत में जो ये जो अधिनियम है, इसका जो नाम है अगर देखा जाए तो मोटरयान अधिनियम 1988 के नाम से है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये कब पारित हुआ था। 1988 आपके नाम जाना जाता है। दूसरा सवाल बनता है इसमें कि कुल कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय आ जाते हैं। और तीसरा बन जाता है कि इसको कब लागू किया गया। तो ये लागू हुआ आपका 1 जुलाई 1989 को। ये तीसरा सवाल बन जाता है। और चौथा सवाल इसमें बनता है कि इसको कब जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये आपका कौन सा बन जाता है, चौथा सवाल बन जाता है। तो ये 4 सवाल आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो आता है यहाँ पर कि परिभाषाएं जो दे रखी हैं, जैसे कि रूपांतरित यान धारा 2.1 में दे रखा है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारा 2.6 में दे रखा है, ठेका गाड़ी 2.7, ड्राइवर 2.9, चालन अनुज्ञप्ति धारा 2.10, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ई गाड़ी और ई रिक्शा, यहाँ से जरूर सवाल बनेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल रिक्शा चल रहे हैं। तो यहाँ से ये बोला गया है कि जो ई रिक्शा या ई गाड़ी जो बोला गया है, उसको बोला गया है कि 4000 वॉट से अनधिक शक्ति का अगर उसमें है तो उसको बोलते हैं बैटरी यान, या फिर उसको ई रिक्शा या ई गाड़ी यहाँ पर कहते हैं। ये धारा 2A में दे रखा है। धारा 3 कहती है कि मोटर चलाने के लिए जो है लाइसेंस होना आवश्यक होता है। तो ये धारा 3 में आता है, जिसको हम लोग DL के नाम से जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो ये धारा जो 4 है, ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो 18 से कम आयु का है, उसको सार्वजनिक स्थान पर जो है बिना मतलब चाहे लाइसेंस तो मिलेगा ही नहीं, 18 साल से कम है तो उसको मोटरयान नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन 16 साल से अगर आयु का होने के बाद में 16 से 18 के बीच में जो है वो कितने का चला सकता है, 50 सीसी का इंजन जो है चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, ठीक है। ये कहता है धारा 4 कहती है। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर धारा 8, जो कि हमारा लर्नर लाइसेंस की बात करता है। धारा 9 जो कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता है। धारा 13 वो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति चालन अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी, ये बताता है कि पूरी इंडिया में DL चलेगा। और 14 कहता है कि लर्नर लाइसेंस के बाद 6 महीने के बाद में आपको जो है पूरा प्रॉपर DL जो है वो दिया जाएगा। ये धारा कौन सी कहती है, 14 कहती है। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि 39 कहती है कि जब भी कभी भी कोई गाड़ी चलाई जाएगी उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है। और धारा 41 यहाँ पे कहती है कि ये रजिस्ट्रेशन केवल जो है 15 साल की अवधि के लिए क्या होगा, यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो आता है यहाँ पर, नोट करोगे कि धारा 127 कहती है कि किसी भी स्थान पर कोई भी मोटरयान अगर आप पार्क करते हो तो सार्वजनिक स्थानों पर 10 घंटों से अधिक समय के लिए पार्क नहीं किया जा सकता। उसके बाद उसको टो कर लिया जाएगा, मतलब उसको उठा लिया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो कहता है कि जो दुर्घटना के बारे में है, धारा 161 कहती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में 2 लाख या फिर कोई उच्चतर राशि जैसा केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी वैसा देना होगा। और कोई अगर घायल हुआ है, इंजरी हुई है, तो उस दशा में जो है 50,000 रुपये या कोई भी उच्चतर राशि जैसा कि केंद्रीय सरकार डिसाइड करे वैसा उसको देना होगा, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 183 क्या कहती है, 183 कहती है कि यहाँ पर कोई भी अगर मान के चलो कि जो गति सीमा के बारे में है या फिर मोटरयान के बारे में है, तो कोई भी हल्का मोटरयान है वह न्यूनतम 1000 किंतु अधिकतम 2000 रुपये तक यहाँ पे क्या पड़ेगा, जुर्माना अगर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात कर लेता है। और अगर बात करते हैं कि जो हमारा अगर यान है उस पर ज़्यादा लोडिंग है तो उसमें बोला गया है कि न्यूनतम 2000 रुपये होगा और अधिकतम जो है 4000 रुपये तक यहाँ पर फाइन पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मुआवजा की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में यहाँ पर कुछ चेंज किए गए, कुछ बदलाव किए गए।
और उन चेंजों बदलाव की बात करते हैं तो हिट एंड रन मामला जो है, उस हिट एंड रन मामले में मृत्यु की स्थिति में जो है 25,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो इंजरी हो जाती है उसमें पहले 12,500 था, इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो पहले 25,000 था, अब 2 लाख हो गया है। और इंजरी की केस में पहले 12,500 था, अब कितना हो जाता है, ये 50,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 1988 तय के तहत मोटर कैब शब्द का आर्थिक या भाड़े या पर्सनल रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर मतलब कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं इसमें, तो 1+6 होता है। 1+6 का मतलब होता है 1 चालक होता है और 6 और होते हैं, तो अधिकतम जो होते हैं उसमें 6 यात्री जो है बैठ सकते हैं। ये 2021 में सवाल आया था। मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ से आपको एक न एक सवाल या 2 सवाल आपको जरूर मिलेंगे। 5 नंबर वाली वीडियो है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया था कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो कितनी विद्युत शक्ति होनी चाहिए यहाँ पर, तो मैक्सिमम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धारा 2A ये कहता है कि 4000 वॉट तक जो है होना चाहिए। तो बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको शिफ्ट और यहाँ पर एग्जाम लिख दिया है ताकि आप लोगों को इसमें आइडिया रहे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो आता है कि मोटर, ये तो हो गया क्वेश्चन। एंड इसके अलावा इस तरीके के सवाल आपके आएंगे कि ई कार्ट ई रिक्शा धारा 2A लगा दीजिएगा, हो गया। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ सकते हैं कि पूछा गया है कि मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये किस धारा में जो है कहा गया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो धारा 3 है वो किस बारे में कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कहती है धारा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगी धारा 3 जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक, उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को जैसे कि अगर कोई मतलब लर्नर लाइसेंस दे दिया गया, नहीं दिया जाएगा जब तक उसे कम से कम कितने तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र होना चाहिए। मतलब आपको LMB चलाना पड़ेगा, तो LMB पहले आप 1 वर्ष चलाएंगे और 1 वर्ष चलाने के बाद में तब आपको जो है आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस दिया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। देखो ये भी आपका 2021 में आया है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अपने ऐप पर जो क्लासें चल रही हैं वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कुछ जुर्माने जो हैं वो चेंज किए गए हैं। अगर जुर्माने चेंज करने की अगर बात करें तो क्या क्या जुर्माने चेंज किए गए हैं, जैसे कि पहले सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये फाइन था, अभी 1000 रुपये हो गया है। ठीक है, धारा 194B। पहले दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी पर 100 रुपये था, अभी 1000 रुपये हो गया है। हेलमेट नहीं पहनने पर 194D के तहत पहले 100 रुपये था, अब 1000 रुपये हो गया है। 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, लेकिन अभी क्या है 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है अगर आप किसी एम्बुलेंस या इमरजेंसी व्हीकल को जगह नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर यानी कि धारा 3 या 4 के उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था, अभी कितना हो गया है, 5000 हो गया है, या 3 महीने का कारावास भी हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, धारा 182 पहले 500 रुपये था, अभी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया है और 3 महीने तक का कारावास हो गया है। ओवर स्पीडिंग करते हो, पहले 400 था, अभी 2000 हो गया है। खतरनाक ड्राइविंग करते हो, उल्टी सीधी ड्राइविंग करते हो, तो पहले 1000 था, अभी 5000 हो गया है। ड्राइविंग के दौरान अगर फ़ोन पर बातचीत कर रहे हो, पहले 1000 था, अभी कितना हो गया है, 5000 हो गया है। इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो है बिना परमिट पाए जाने पर धारा 192 का के तहत पहले 5000 था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया है। पहला अपराध करेंगे तो 6 महीना तक की सज़ा हो सकती है और दूसरी बार करेंगे तो उसके लिए 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग की बात करते हैं, पहले 2000 था और उसके बाद प्रति टन 1000 था, लेकिन अभी इसको प्रति टन बढ़ा दिया गया है, तो न्यूनतम 2000 है और प्रति टन जो है कितना है, वो 2000 रुपये आ जाता है। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% जो है वो बनेंगे। ठीक है, बिना इंश्योरेंस के अगर गाड़ी चलाते हो, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इसमें 1000 रुपये था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अभी इसमें कितना कर दिया गया है, 4000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है। पहले 1000 था, अभी कितना हो गया है, 4000 हो गया है। ठीक है, तो पहला जो अपराध करेंगे तो 3 महीने तक का कारावास है या फिर 2000 की सज़ा है, ये पहली बार में है, और दूसरी बार करेंगे तो फिर 3 महीने का कारावास या फिर 4000 रुपये का जुर्माना आता है। सामान्य चालान की बात करते हैं, पहले अपराध के लिए 100 रुपये था, दूसरे के लिए 300 था, अभी 100 से कितना हो गया, 500 हो गया है, 300 कितने कर दिया गया है, 1500 कर दिया गया है। इस तरीके से इसको बढ़ाया जा गया है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा।
तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर सवाल यहाँ से बनते हैं और एक दो सवाल आपके पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, शिफ्ट में जरूर आएगा, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे जो ऐप पर क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर मैं BNSS की क्लासें ले रहा हूँ वो भी आप लोग करते रहिएगा। और वादा है आपसे कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, वो वाली हिसाब है। आप लोग जाके यूपी गवर्नमेंट एग्जाम पर हमारा जो सुपर पास लाइव है इसको जरूर ज्वाइन करें और डिटेल में पढ़ें इसको। और यहाँ पर आप लोग को 370 एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है और जिसके तहत आपको UPSI, यूपी के सारे एग्जाम और साथ ही साथ आप SSC रेलवे भी आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो कूपन कोड लगाना है यहाँ पर वो APS लगाना है और APS कूपन कोड के तहत 5 दिन की बात करते हैं तो ये 5 रुपये का ट्रायल है, ये हमारा 3 महीने का है, ये हमारा 1 साल का है और ये हमारा जो है कितने का है, 18 माह का है, ठीक है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कूपन कोड आपको लगाना है यहाँ पर APS, ठीक है। तो इसी से जुड़े रहिए हमारी क्लास से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।